यस गाइस, तो आप भी आने वाले 2 महीने में अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आराम से आपका गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स होने वाला है। बिल्कुल। फिजिक्स की बात करूं तो 15+ आराम से स्कोर आ जाएगा, केमिस्ट्री 15+, बायोलॉजी 18+, नर्सिंग एप्टीट्यूड 18+ और इंग्लिश में 15 से लेकर 18 स्कोर आपका आराम से आ जाएगा। ये स्ट्रेटजी फॉलो करके मिनिमम से मिनिमम हर एक स्टूडेंट लगभग यहाँ पर 81 to 85 स्कोर करने वाला है। बिल्कुल। और आउट ऑफ 100 आपको 81 से 85 स्कोर है, मतलब इसी स्कोर पे आपका कितना 99 से लेकर 99.5 परसेंटाइल बनने वाला है। और रही बात तो आपको राउंड 1 में ही यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, ओपन हो, यूआर हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आराम से मिल जाएगा। अब बात करूं मिनिमम स्कोर, बोल रहा हूं आपको इतना तो आ ही जाएगा, मतलब आप अगर इस स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो 90+ भी आपका कंफर्म है, बट इतने में ही आपका काम हो जाएगा। और बात करूं मैं लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर में 70 मार्क्स पे यहाँ पर स्टूडेंट का लगभग 99 परसेंटाइल बना था और 70 मार्क्स पे ही यहाँ पर स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था राउंड 1 में ही। यस गाइस, तो चलिए ये 10 मिनट आने वाले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, और ये अगर स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो लिटरली आपके मार्क्स में आपको बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने वाली है। तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारीगर और बहुत ही फायदेमंद रहने वाले। वीडियो लास्ट तक दिखेगा, बिकॉज लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और लास्ट 2 मंथ में आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज कैसे फिक्स करना है वो बताऊंगा प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। और हाँ, 16 गवर्नमेंट कॉलेज है और 1140 सीटें, मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेज सीट फिक्स करना है बस, ठीक है। 1140 में से एक सीट आपका होना चाहिए बस, ठीक है। और रही बात, तो लास्ट ईयर मैंने कहा था 75 पे 99 परसेंटाइल बना था, और जस्ट आपको इस बार भी क्या कुछ स्कोर लेके चलना है, क्या कुछ टारगेटेड आपका सेफ स्कोर रहेगा जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वो भी मैं बताने वाला हूं। वीडियो को कर लेते स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिलेबस, वेटेज, पेपर पैटर्न A to Z समझा दिया था। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप अभी निकाल लेते हो, मतलब इसमें आपको सब कुछ अपडेटेड देखने को मिलेगा, जो कि MS नर्सिंग CET 2026 का ऑफिशियल पेपर पैटर्न है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स होगा। टोटल मार्क्स पर सब्जेक्ट 20, मतलब आपके टोटल पांचों सब्जेक्ट मिला के 100 मार्क्स का पेपर आना है और 90 मिनट्स रहेंगे और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस आना है, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। और रही बात मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर क्लियरली आप ऑफिशियली भी चेक कर सकते हो। चलिए आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जो है 60 डेज प्लान। यस गाइस, सबसे पहले बता दूं, आपका जो एग्जाम है, ठीक है, 6 और 7 मई को यहाँ पे कंडक्ट होने जा रहा है। आप भी दिन गिन लो भाई, बहुत ही कम दिन बचा है और इन कम दिनों में आपको कैसे स्मार्ट वर्क करके क्या कुछ पढ़ना है प्रॉपर्ली, ताकि आपका स्कोर, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का 50-60 स्कोर आ रहा है, तो यहां से आप 90+ किस प्रकार स्कोर करोगे, बिल्कुल प्रॉपर्ली बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक चेकआउट करिए। बट उससे पहले प्लीज, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते। इस वीडियो को लगभग 1000+ लाइक आ जानी चाहिए गाइज, इतना काम कर दीजिएगा। प्लस इस वीडियो को हाइप करिए ताकि ये बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ पहुंचे और उनको प्रॉपर्ली स्ट्रेटजी पता चले, बिकॉज अभी एग्जाम के लिए बहुत ही कम दिन बचा है। लास्ट ईयर बता दूं तो 7 और 8 अप्रैल को ही एग्जाम कंडक्ट हो गया था और लगभग 3 शिफ्टों में यहां पर एग्जाम हुआ था। इस बार भी लगभग 6 और 7 मई में लगभग 3 से 4 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट होगा। और हाँ गाइस, और एक फायदे की बात कि एग्जाम के वक्त मैं आपको पूरा प्रॉपर एनालिसिस बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर 6 मई को किसी का एग्जाम होगा फर्स्ट शिफ्ट में सुबह वाला, और किसी को दोपहर वाला शिफ्ट मिलेगा। तो सुबह वाला शिफ्ट का पेपर होते ही मैं प्रॉपर्ली आपको सभी क्वेश्चन बता दूंगा। मतलब जो सेकंड शिफ्ट में जाएगा, मोस्टली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट भी होते हैं, ठीक है। और आपको एक अंदाजा आ जाएगा पेपर कैसे आ रहा है। और जिनका भी 7 तारीख को एग्जाम होगा उनको तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा कि पेपर क्या लेवल के आ रहा है, क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी हेल्प मैं आपकी कर दूंगा। डोंट वरी, जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के टॉप पे दे रखी है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने तक सपोर्ट मिलता है। और रही बात, जब आपके कैप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे तब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो प्रॉपर्ली पूरी टीम, जो नर्सिंग स्टाफ मेंबर, साथ में लेक्चरर, काउंसलर, सब कुछ प्रॉपर्ली मेरी टीम आपको गाइडेंस कर देगी कैसे आपको कॉलेज लिस्ट बनाना है, A to Z, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है A to Z, ठीक है। तो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइए। चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं कि लास्ट 60 डेज क्या कुछ प्लान रहेगा। देखिए, आपको मैंने कहा है कि आप इतना स्कोर आराम से कर लोगे, मतलब मिनिमम से मिनिमम इतना तो आपका आ जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे लास्ट ईयर, ठीक है, और जिसको बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड में 20 आउट ऑफ 20 यहाँ पर स्कोर मिला था, ठीक है। और साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप 15 से 18 मार्क्स लेके आ सकते हो आराम से। तो अगर हम यहाँ पर लगभग 18+18 भी यहाँ पर मतलब पकड़ ले, और इंग्लिश में लगभग यहाँ पर 17 से 18 मार्क्स पकड़ ले, तो आप देखो लगभग यहाँ पर 90 मार्क्स भी आप क्रॉस कर सकते हो। मतलब ये आसान है गाइस, 80 to 85 यहां तक पहुंचना बिल्कुल आसान है, और 90+ बहुत सारे, मतलब यहां पर क्या बोलते हैं, उंगलियों में गिने चुने इतने ही स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, और उसी स्टूडेंट के बेसिस पे होता है आपका परसेंटाइल, ठीक है। यस, जो टॉप 1 स्टूडेंट होगा, तो ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं। मान लीजिए आउट ऑफ 100 यहाँ पर किसी स्टूडेंट को मिला है 97, इतना भी नहीं मिलता, ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ, एक आध ब्रिलियंट स्टूडेंट तो निकलता ही है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 100 परसेंटाइल का दौरा, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला भी होता है। और अगर आपका जो एग्जाम है डिफरेंट शिफ्ट में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन
इंट्रोडक्शन, ये सब प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बट मैं आपको अभी से अलर्ट कर रहा हूँ कि भाई लगभग यहाँ पर 85 टू 95 भी बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। सो 80 टू 85 यहाँ पर आपको अच्छे खासे स्टूडेंट मिल जाएंगे और 75 टू 80 यहाँ पर आपको अच्छे खासे स्टूडेंट मिल जाएंगे। और सीट कितने, लगभग कितना मैंने आपको कहा था, 1140 सीट है, मतलब एक सीट आपको फिक्स करना है। तो इसमें तो गिने चुने स्टूडेंट आ जाएंगे। तो आप अगर टारगेट लेके चलो कि भाई कुछ भी हो 80 टू 85 के दरमियान तो मुझको आना ही है, बस इतना काम कर लो गाइज, आपका गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चाहे कितना भी कंपटीशन हो, लगभग 80 टू 85 के अंदर आप आ गए ना, तो आपको एक आध राउंड में तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। स्टार्टिंग राउंड में ही मिल जाता है, डोंट वरी, बिकॉज इतने में ही आपका अच्छा खासा परसेंटेज बन जाएगा। लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि टारगेट हमेशा बढ़ाई रखिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने 90 प्लस टारगेट रखा होगा, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप 80 टू 85 इतना भी टारगेट लेके चलो और कवर अप कर लो तो सही बात है, आपका गवर्नमेंट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी मेन चीज पे आते हैं। यस, देखिए ये रहा आपका टारगेट 81 टू 85 या फिर 80 टू 85, मतलब इतने में ही आपका लगभग 99 परसेंटाइल प्लस आराम से स्कोर हो जाएगा। 99.1, 99.2 आराम से, इससे भी ज्यादा परसेंटाइल आपका बन जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, और बहुत ही जल्द जिसको भी यहाँ पर लास्ट ईयर 99.9 परसेंटाइल मिले थे, यानी कि गर्ल्स है, ठीक है, उनका भी पॉडकास्ट में चैनल पे लेके आऊंगा, डोंट वरी। बट पहले तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन पे जुड़ जाओ, एंड आफ्टर रिजल्ट ये सब तो काम हम करते रहेंगे, बिकॉज काउंसलिंग के वक्त बहुत ज्यादा मदद आपको इस चैनल के माध्यम से होने वाली है। ठीक है, अभी मैं बात करूँ सबसे पहले तो यहाँ पर आपका एक फिक्स टारगेट है, हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना है, आई विल डेफिनेटली क्रैक एमएच नर्सिंग सीईटी एग्जाम 2026 विद दिस मार्क्स। जो भी आपका टारगेटेड स्कोर होगा, मुझे हर एक स्टूडेंट का कमेंट चाहिए, बिकॉज एक कमेंट मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए है। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट कमेंट जरूर करेगा। अब देखिए सबसे पहले बात करूं, यहाँ पर आपके 12th बोर्ड के एग्जाम यहाँ पर एंड हो गए, अभी मेन फोकस होगा आपका एमएच नर्सिंग सीईटी एग्जाम पे। अब देखिए जिसने भी यहाँ पर 12th बोर्ड एग्जाम दिया है, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ साथ बायोलॉजी, ठीक है, और इंग्लिश भी आपने पढ़ा है। ठीक है, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड को छोड़ दीजिए, बट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें ओवरऑल आपने थ्योरी तो पढ़ा होगा। किसी ने 70%, किसी ने 80%, किसी ने 99% स्टडी करके एग्जाम दिए होंगे, वो आपने बोर्ड लेवल पे पढ़ा है। और आपको एमएच नर्सिंग सीईटी एग्जाम के लिए भी बोर्ड का ही सिलेबस आना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने जो थ्योरी पढ़ा है क्या वो एग्जाम लेवल है, बिकॉज नर्सिंग सीईटी एग्जाम में आपको किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्या कुछ टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, कौन से चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चन नर्सिंग सीईटी कहां से पूछता है, सीईटीसीएल कहां से क्वेश्चन प्रॉपर्ली यहां पर मोस्टली टॉपिक से पूछता है, और किस लेवल के यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सबसे पहले क्लैरिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम एक प्लान बना के चलेंगे। सबसे पहले बात करूं यहां पर एमएच नर्सिंग सीईटी एग्जाम, अभी आपका थोड़ा बेस तो यहां पर फिक्स है। ठीक है, आपने थोड़ा यहाँ पर पढ़ाई की है, आपने रीड किया है, बट आपको अभी स्पेसिफिक रीड करना है, एग्जाम लेवल रीड करना है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके यहाँ पर सही क्वेश्चन टिक होने चाहिए। बिल्कुल, अभी बात करूं नर्सिंग सीईटी के लिए आपको थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करना है। सो आप आज से ही थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करो। अभी थ्योरी कहाँ से पढ़ना है प्रॉपर्ली, डोंट वरी, मैं आपको सोर्स मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ। और डोंट वरी गाइस, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि उनका बैकग्राउंड सही नहीं है, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते 3000, 5000, 10,000, 40,000 के ऑफलाइन कोर्सेज। ठीक है, बट डोंट वरी, आप सेल्फ स्टडी करके भी ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, बट बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे कमेंट आ रहे थे कि भैया कुछ ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करिए जिससे हम प्रॉपर्ली स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें, प्रॉपर्ली रीड करके जाए और हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए विथ बेस्ट और तगड़े मार्क्स के साथ। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल स्कोर आपका आएगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले अभी मैंने आपको जैसे कहा कि आपको एमएच नर्सिंग सीईटी का थ्योरी स्टार्ट करना है। यस, और वो भी आप इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ो, इसमें आपको डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इतना डीप और लेंदी और जो फालतू का थ्योरी वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना है। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आप कहां से पढ़ोगे। यस गाइस, लास्ट 3 to 4 ईयर हम स्टूडेंट की मदद करते आ रहे हैं और इनको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर ओवरऑल स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। यस गाइस, और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत तगड़ा आ रहा है। लास्ट ईयर आपको मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को 20 आउट ऑफ 20 बायोलॉजी और यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड में मिले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट 99.9 परसेंटाइल लेके आए हैं, यही सब मटेरियल उन्होंने रीड किया था। और डोंट वरी, यहाँ पर देखिए सबसे पहली बैच है यहाँ पर मास्टर ई नोट्स की। बिल्कुल मास्टर नोट्स में जिस यहाँ पर स्टूडेंट को लास्ट ईयर 99.9 परसेंटाइल मिले हैं, उनका भी यहाँ पर नोट्स मैंने इसमें इंक्लूड किया है, कॉम्प्रेस किया है एज अ फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट। और साथ में यहाँ पर आपको, अगर आपने अभी तक कोई बुक परचेस नहीं किया, आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, आपको पता नहीं एमएच नर्सिंग सीईटी में क्या कुछ थ्योरी पढ़ा जाता है, तो गाइज ये बैच बिल्कुल आपके लिए सफिशिएंट है। मास्टर ई नोट्स, इसमें हर एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और यानी कि आपका बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, पांचों के पांचों सब्जेक्ट का पूरा थ्योरी आपको मिल जाएगा। और ज्यादा क्वेश्चंस यही से बनते हैं, लास्ट ईयर भी यही से क्वेश्चन आए थे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बैच आपके लिए रहने वाला है और अफोर्डेबल प्राइस है, मतलब हर एक स्टूडेंट प्रॉपर्ली इसे पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना है। और हाँ, शॉर्ट में इसे चेकआउट कर लेते कि इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। वीडियो कंटिन्यू
कंटिन्यू करेंगे, वीडियो लास्ट तक चेकआउट करते हो। और अगर इस मास्टर नोट्स डेमो के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि बायोलॉजी का देखिए जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मास्टर नोट्स में आपको किस प्रकार मटेरियल मिलने वाला है, और डोंट वरी क्वेश्चंस यही से फंसेंगे, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर अप किए गए। हाईलाइट्स में बात करूँ तो यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थ्योरी दे रखी है वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएमपी टॉपिक डिस्कस किया है और प्रॉपर आपको नोट्स बना के दिए। और लास्ट ईयर जिसको भी 99.9% है उन स्टूडेंट का प्रॉपर यहाँ पर नोट्स मैंने कंप्रेस करके टेक्स्ट फॉर्मेट में इसमें ऐड कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हो जिसको लास्ट ईयर इतने सारे परसेंटाइल मिले थे उसने जो स्टडी किया है वो आप पढ़ोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आईएमपी टॉपिक्स ट्रिक्स भी मैंने बताया कि प्रॉपर्ली आपको कैसे ट्रिक्स वाइज यहाँ पर याद रखना है, पीवाईक्यू से रिलेट करके ये सब बना के दिया है। और हाँ, इतना तगड़ा और नेक्स्ट लेवल का मटेरियल बनाने के पीछे पूरी टीम है गाइज। लिटरली मैं हूँ, राघव सर है, सुमित सर है, नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग स्टाफ, साथ में काउंसलर, ठीक है। तो पूरी टीम है, नर्सिंग स्टाफ मेंबर की पूरी टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही है। और लास्ट तक आपको जब तक एक तगड़ा कॉलेज नहीं मिलेगा प्रॉपर्ली आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो साथ में यहाँ पर ओनली यहाँ पर आईएमपी टॉपिक्स कवर किए गए, फालतू की थ्योरी आपको नहीं दे रखी है जो सीटी सेल पूछता ही नहीं है, ठीक है। सो प्रॉपर्ली एनालिसिस करके आपको वही इंपॉर्टेंट टॉपिक की थ्योरी दे रखी है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और लास्ट 3 to 5 ईयर का प्रॉपर एनालिसिस किया है और एज पर सीटी सेल ऑफिशियल जो पेपर पैटर्न है न्यू वाला उसके बेसिस पे प्रॉपर्ली नोट्स दिए, टॉपर्स चॉइस नोट्स, बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात गाइस, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता नहीं होगी कि भाई ठीक है 12th महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस आता है, बट यहाँ पर 11th के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे हमेशा सीटी सेल यहाँ पर नर्सिंग सीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आपको पूरे चैप्टर करने की आवश्यकता नहीं 11th के, बस ये आईएमपी टॉपिक्स आप करके जाओ जो नोट्स में आपको दे रखे, इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम आईएमपी टॉपिक्स प्लस पीवाईक्यू। तो देखिए पूरा 150 से 200 पेजेस का पूरा पीडीएफ है। ये जस्ट बायोलॉजी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक देखिए चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें सीटी सेल हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछता है। देखिए जैसे कि सबसे पहले आपको थ्योरी में क्या कुछ मिलेगा, यहाँ पर देखिए व्हाई दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो 23 में 6 क्वेश्चन, 24 में 7 क्वेश्चन, 25 में 8 क्वेश्चन। यस गाइस, तो इस बार भी 26 में आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो फिक्स देखने को मिलेंगे इन सभी थ्योरी से, बिल्कुल। और रही बात थ्योरी में आपको किस प्रकार दे रखा है, प्रॉपर्ली देखिए यहाँ पर हाईली वेटेज, यस बिल्कुल हाईली वेटेज चैप्टर। साथ में सेक्शन ए में आएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर पूरा यहाँ पर थ्योरी आएगा, पूरा थ्योरी आएगा। साथ में यहाँ पर जिस थ्योरी से लास्ट ईयर क्वेश्चन बने थे वो क्वेश्चन प्रॉपर्ली विद आंसर आपको दे रखा है। फिर से थ्योरी कंटिन्यू होगा। साथ में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो पूरा थ्योरी विद सेक्शन यहाँ पर आपको दे रखा है। साथ में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पीवाईक्यू भी मेंशन किए और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो भी एज अ फॉर्मेट ऑफ थ्योरी आपको बताया है। देखिए सेक्शन टी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बताया है। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सेक्शन आ जाएगा नेक्स्ट लास्ट में, जो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी सेक्शंस आपको दे रखे हैं। बिकॉज जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो भर के आपको दी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस सेक्शन से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 25 में। सो डिसीज कॉज बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी, डायबिटीज मिलेटस होता है, ठीक है। और फाइनल एग्जाम रिवीजन, जो आपको पूरा यहाँ पर जो चैप्टर का थ्योरी दे रखा है बिल्कुल शॉर्ट में आपको किस प्रकार याद रखना है और मस्ट मेमोराइज, ये प्रॉपर्ली रिवाइज पॉइंट करके आपको इस प्रकार फॉर्मेट में दिया है ताकि आप आराम से याद रखो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर, तो ऐसे पूरा ये लगभग कितना 150 पेजेस का पूरा पीडीएफ यहाँ पर आ जाएगा। ये जस्ट बायोलॉजी का है, अदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ में यहाँ पर आपका ओवरऑल यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का भी प्रॉपर थ्योरी आपको दे रखा है। ये है हमारे मास्टर नोट्स, बिल्कुल। और इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। कुछ भी हो एग्जाम से पहले आपको ये थ्योरी रट के जाना है। सो गाइस, जैसे आपने थ्योरी पढ़ लिया, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यस गाइस, और हाँ, मैंने आपको 5000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एग्जाम लेवल, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पूरा शीट दे रखा है, बिल्कुल। और हर एक सब्जेक्ट के कितने 1000 प्लस क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है। यस गाइस, और हाँ, इस बैच का भी प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल है। 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन का शीट है। लास्ट ईयर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे और इस बार भी बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिले, ठीक है। तो ये कुछ भी हो, लगभग आपको मास्टर नोट्स और 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट से अभी पढ़ना स्टार्ट करना है। 2 बैच आप अगर ले लेते हो तो प्रॉपर्ली अभी अपने स्टडी को आप बूस्टअप दे सकते हो, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हो, बिल्कुल। सो आपको थ्योरी पढ़ना है और साथ साथ में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते जाना है। और हाँ, मैं सबसे पहले अभी बता दूं कि एग्जाम से पहले आपको 3 टाइम्स लगभग यहाँ पर ये पूरे 5000 प्लस क्वेश्चन रीड कर देने, मतलब आपको क्वेश्चन दिखते ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर टिक हो जाना चाहिए। और हाँ, इसका इतना अच्छा रिव्यू गया था लास्ट ईयर का, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लिटरली मतलब इतने सारे कमेंट कर रहे थे कि भैया एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले हैं एज इट इज। तो ये बहुत तगड़ी बात होती है इस मास्टर नोट्स की और साथ में 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट की। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, कोई भी एग्जाम हो आपके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप पीवाईक्यू जरूर देख के जाते हो। यस, पीवाईक्यू पेपर देख के जाइए। मैंने आपको टेस्ट सीरीज में आपको कितने लगभग यहाँ पर 5 टोटल 5 फुल यहाँ पर पीवाईक्यू पेपर दे रखे हैं विथ सॉल्यूशन। उसको कुछ भी हो एग्जाम से पहले देख लेना। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज का बैच है इसमें आपको 10 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बिल्कुल 10 फुल मॉक टेस्ट। साथ में पूरे महाराष्ट्र में आपका रैंक क्या आ रहा है, आपका स्टेटस क्या है, आप कहाँ बिलोंग कर रहे हो, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, सब कुछ एनालिसिस के साथ आपको दिखाया जाएगा। तो टेस्ट देखिए बिकॉज आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन आपको यहाँ पर
यानी कि टेस्ट सीरीज की मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर थ्योरी और आप एग्जाम लेवल क्वेश्चन कर रहे हो बट अगर आपने यहाँ पर प्रैक्टिस ही नहीं की मॉक टेस्ट की तो क्या फायदा, बिकॉज आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है प्रॉपरली आपसे क्वेश्चन देख के आप प्रॉपरली जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट कर पा रहे हो, आपका स्कोर कितना आ रहा है, ये सब कुछ देखने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना होता है और बहुत ही जरूरी है। आप ये जो है मॉक टेस्ट बाद में परचेस कर सकते हो बट ये दोनों जो बैच है गाइस नेक्स्ट गेम चेंजर आपके लिए रहने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा है सबसे पहले आपको अभी थ्योरी पढ़ना है, जो मास्टर नोट्स है उससे थ्योरी पढ़ो, साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चन 5000 प्लस क्वेश्चन 3 टाइम्स यहाँ पर अभी इसे पढ़ना स्टार्ट करो, मतलब एग्जाम तक आप लगभग 3 टाइम उसका रिवीजन कर सको। पीवाईक्यू पेपर देख लो, अभी देख लो, बिकॉज आपको एग्जाम का एक लेवल पता चलेगा और एग्जाम इतना हाई टफ लेवल और लेंदी लेवल के क्वेश्चन आपको सीईटी से नहीं पूछता, ठीक है। बिल्कुल 1 लीनियर क्वेश्चन आपको पूछेगा और मोस्टली यही चलता आ रहा है लास्ट 3 to 4 ईयर का पूरा पेपर पैटर्न ओवरऑल डिस्कस किया है और पीवाईक्यू पेपर आप देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए शॉर्ट में चेकआउट कर लेते हैं कि ये सब मटेरियल आपको ऐप से किस प्रकार लेना है। तो देखिए इसके लिए आपको आ जाना है इस ऐप पे, डोंट वरी, इस ऐप का ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां से ऐप डाउनलोड कर लेना। लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है तो ऐप डाउनलोड आराम से हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लीजिए और इस फर्स्ट पेज पे आ जाइए, बट यहाँ पर देखिएगा एमएस बीएससी नर्सिंग सिलेक्ट किया है क्या, ठीक है। तो जैसे इस पेज पे आ जाओगे सबसे नीचे आ जाओ, आप थोड़ा नीचे आओगे आप तो सब कुछ कोर्स आपको दिख जाएगी। यस, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे कोर्स परचेस कर रखे हैं, देखिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी परचेस कर रखा है। तो कोई भी कोर्स परचेस करना है तो मेथड एक ही रहता है। मैं आपको दूसरा एक कोर्स यहाँ पर परचेस करके दिखाता हूँ। मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले एक बैच में आपको परचेस करके दिखाता हूँ, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको जो 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन का शीट है वो परचेस करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे और मेन बात कि यहाँ पर अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो हर एक कोर्स के लिए, हर एक बैच के लिए ऑलरेडी कूपन मैंने अप्लाई किया है। मुझे पता है कि हर एक स्टूडेंट मुझे कमेंट करेगा कि भैया कूपन कोड दीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा यू आर सेविंग 501 रुपीज, 501 रुपीज ऑन दिस कोर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए इसका जो टोटल प्राइस था कितना था, 1000 रुपीज यहाँ पर टोटल प्राइस इसका था, बट यहाँ पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट ऑफ आपको मिला है। उसका जो एक्चुअल प्राइस यहाँ पर अभी आपको पे करना है वो 499 रुपीज ही पे करना है और बहुत ही जल्द हर एक कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला लगभग 100-200 रुपीज तक। तो जितने जल्दी कोर्स परचेस करना है कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पेमेंट आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको यही मेथड यूज करना है, इस पे मत जाइएगा, आपको सिंपल पे वाया यूपीआई पे क्लिक करना है। मतलब आपके पास कोई भी फोन पे, गूगल पे, कोई भी ऐप है तो उससे आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे आपने इस पे क्लिक किया ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर पहले से आपको एक क्यूआर, यूपीआई क्यूआर यहाँ पर जनरेट होता दिख जाएगा। यस, अभी इसको स्कैन करके पेमेंट करना है, ऊपर यहाँ पर टाइमर लग गया है। ये सबसे आसान तरीका है। अभी देखिए मैं मोबाइल आपके सामने यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, आपके सामने मोबाइल लेके मैं पेमेंट करके दिखाता हूँ। अभी देखिए ये जो यहाँ पर क्यूआर, यूपीआई क्यूआर जनरेट हुआ है, मैं सिंपल कोई भी ऐप ओपन करता हूँ और इसको मैं स्कैन कर लूंगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार दिखाई देगा, आपको शो हो रहा है क्या, यस 499 आपको शो हो गया होगा। अभी देखिए प्रोसीड टू पेमेंट मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोसीड टू पे कर रहा हूँ और उसके बाद सिंपल यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करके मैं यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर सक्सेस हो गया और सक्सेस होने के बाद आपको इसी पेज पे रहना है, कहीं नहीं जाना। देखिए प्रोसेसिंग पेमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया, कंफर्मेशन पेमेंट हो रहा है, उसी पेज पे रहिएगा और उसी पेज पे आपको आ जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब कुछ नहीं, आपको थोड़ा यहाँ पर बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद देखिए अभी मैंने एक कोर्स आपको परचेस करके दिखाया, उस पर आ जाएगा स्टार्ट लर्निंग, मतलब इस पे क्लिक करके इस कोर्स में जो कुछ भी है उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इतना आसान तरीका है आपको कोर्स परचेस करने का। तो जाइए, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करो, बस ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे जाके अभी जो भी कोर्स लेना है ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। साथ ही में आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहे होंगे, उसे जरूर चेकआउट करो। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो जाइए आज ही यहाँ से मटेरियल ले लीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।